जय श्री राधे, जय श्री राधे। श्री राधा रानी ब्रज सीमा परिक्रमा मान मंदिर बरसाना 2011 का आज अंतिम पड़ाव बरसाना धाम में पड़ा हुआ है। 19 नवंबर अष्टमी तिथि शनिवार के दिन 39वां पड़ाव बरसाना में पड़ा। प्रातःकाल हम लोग काम्यवन से चले। सबसे पहले कनवाड़ा गांव में गए। जहां कण्व ऋषि का आश्रम था। कण्व ऋषि जो थे ये नंद वंश के पुरोहित थे। कण्व ऋषि से भी पहले नंद वंश के पुरोहित शांडिल्य ऋषि थे। उसके बाद जब कण्व ऋषि पुरोहित बने तो उन्होंने वहां कनवाड़ा गांव में निवास किया। इसके अलावा ठाकुर जी का कर्ण छेदन भी वहां हुआ था, इसलिए उसका नाम कनवाड़ा हुआ। कनवाड़ा होते हुए फिर नागा जी की कलम खंडी हम लोग पहुंचे। नागा जी ऐसे महात्मा हुए कि संपूर्ण ब्रज की 84 कोस की परिक्रमा एक दिन में कर लिया करते थे, क्योंकि कृष्ण आवेश में चलते थे। और रोजाना का उनका नियम था सारे ब्रज की परिक्रमा करना। परिक्रमा करते हुए मंगला जो थी वो वृंदावन में श्री गोविंद देव जी की किया करते थे। श्रृंगार श्री केशव देव जी का किया करते थे। राजभोग नंदगांव बरसाना का किया करते थे। और इस तरह से गोवर्धन राधा कुंड होते हुए वृंदावन पहुंच जाते थे। ऐसे याचक वृत्ति के महापुरुष थे कि यदि बिना मांगे मिल जाता तो पा लेते, किसी से मांगते भी नहीं थे, भिक्षा भी नहीं देते थे। चलते चलते रास्ते में ब्रजवासी दूध दे देते तो दूध पीकर सारी परिक्रमा कर लेते थे। एक बार 3 दिन तक इनको कुछ नहीं मिला तो ठाकुर जी स्वयं एक छोटे से बालक का रूप बनाकर आए हैं। छोटे से पात्र में दूध लेकर नागा जी के पास आकर बोले, बाबा ले, तूने 3 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है, ये दूध पी ले। तो नागा जी ने कहा, लाला मुझे दूध नहीं चाहिए, प्यास लगी है, पानी दे दे हो तो। लेकिन ठाकुर जी ने पानी नहीं दिया, दूध देकर चले गए। जब वो दूध नागा जी महाराज ने पिया तो ठाकुर जी का दिया हुआ दूध ऐसा अद्भुत स्वाद था कि जीवन भर
जीवन में कभी भी उन्होंने ऐसा दूध नहीं पिया। उस दूध को पीकर प्रेम मूर्छा आ गई। समझ गए कि दूध तो मैं रोजाना भी पीता था, लेकिन ये वैसा दूध नहीं था, इसमें तो अद्भुत स्वाद था। निश्चित ही ये बालक जो दूध देकर गया है, ये स्वयं मेरे इष्ट श्री कृष्ण थे। प्रभु मेरे पास आए और मैं उन्हें पहचान नहीं पाया। सोचते सोचते सो गए, तब स्वप्न में गोपाल जी आए, ठाकुर जी आए। स्वप्न में आए तो नागा जी ने कहा, प्रभु आप ही थे ना जिन्होंने मुझे दूध दिया था? तो ठाकुर जी बोले, हाँ मैं ही था, मैंने ही तुम्हें दूध दिया था। तो नागा जी महाराज ने कहा, किंतु प्रभु मैंने तो दूध नहीं मांगा था, मैं तो आपसे पानी मांग रहा था। तो गोपाल जी हंस गए, बोले, नागा बाबा मैं किसी को पानी नहीं देता हूं, पानी से मतलब है लौकिक रस नहीं देता हूं, मैं देता हूं तो फिर दूध ही देता हूं, दूध यानी कि भक्ति रस ही मैं प्रदान करता हूं। तो मैंने तुम्हें जल न देकर दूध दिया और उस दूध को पीकर तुम्हें प्रेम अवस्था की प्राप्ति हो गई। और इतना कहकर प्रभु बस वहां स्वप्न से अदृश्य हो गए। तो नागा जी महाराज एक बार जब ये परिक्रमा किया करते थे प्रतिदिन 84 कोस की, तो कृष्णा वेश में बड़े वेग से चला करते थे। तो जहां कदम खंडी पर हम लोग गए थे, नागा जी की कदम खंडी, वहां नागा जी की हीस के कांटों में एक बार जटा उलझ गई थी। 3 दिन तक लगातार खड़े रहे, जिस स्थिति में थे उसी स्थिति में खड़े रहे। जटाओं को सुलझाने का प्रयास भी नहीं किया। कोई गांव का आ भी जाता जटा सुलझाने तो मना कर देते, मेरी जटाओं से हाथ मत लगाओ। पूछते, क्यों बाबा 3 दिन हो गए तुम्हें यहां खड़े हुए? तो नागा जी महाराज कहते कि जिसने उलझाई है वही सुलझाएगा, तुम मेरी जटाओं से हाथ मत लगाना। तो 3 दिन खड़े खड़े हो गए। एक दिन स्वयं श्री ठाकुर जी आए। ठाकुर जी एक ग्वालिया का रूप बनाकर आए, बोले, बाबा तू यहां क्यों खड़ा है? तो बताया कि मेरे यहाँ कांटों में जटा उलझ गई है, इसलिए खड़ा हूं, 3 दिन हो गए। तो ला मैं तेरी जटा सुलझा दूं? तो मना कर दिया कि नहीं, जिसने उलझाई है वही सुलझाएगा। तो ठाकुर जी थे, ग्वालिया का रूप बनाकर आए थे। बोले, अच्छा ये जटा उलझाई किसने है? तो बोले, श्री कृष्ण ने उलझाई। तो ग्वालिया ने कहा, तो बाबा वो कृष्ण तो मैं ही हूं। नागा जी बोले, अरे तू कृष्ण कैसे हो सकता है? हमारे कृष्ण का तो नीला वर्ण है, वनमालाधारी है, मस्तक पर मयूर पंख है, हाथ में वंशी है, तू कहां से कृष्ण हो जाएगा? तो जो जो नागा जी कहते गए वही वही रूप प्रभु प्रकट करते गए। नागा जी ने कहा, हमारे कृष्ण का नीला वर्ण है, तो उसी समय देखा कि मेघ के समान श्याम वर्ण हो गया। बोले, हमारे कृष्ण के मस्तक पर मयूर पंख है, तो उसी समय मयूर पंख प्रकट हो गया, हाथ में वंशी वनमाला धारण किए हुए। लेकिन नागा जी महाराज का नाम जो है चतुरो नगन है। नागा जी महाराज ऐसे चतुर थे कि उन्होंने ठाकुर जी को भी ठग दिया। जब ठाकुर जी ने अपना सारा रूप प्रकट करके दिखा दिया और बोले, बाबा अब तो विश्वास हो गया, ला अब मैं तेरी जटा सुलझा दूं। तो बोले, नहीं अभी नहीं, क्योंकि कृष्ण तो बहुरूपिया है, कोई मथुरा का भी कृष्ण है, द्वारिका का भी कृष्ण है। मेरी जटाओं को तो राधा रमण कृष्ण ने उलझाया है, इसलिए वही सुलझाएंगे। यदि राधा रानी आकर गवाही दे दें, वो आकर कह दे कि हाँ यही मेरे कांत हैं, तब तुम मेरी जटाओं को सुलझाना, नहीं मेरी जटाओं से हाथ मत लगाना। तो ठाकुर जी समझ गए कि नागा जी महाराज श्री जी के दर्शन करना चाहते हैं।
उसी समय श्री जी को बुलाया, राधा रानी वहां आई और उन्होंने कहा, उन्होंने वहां गवाही दी कि यही मेरे कांत है। तब श्री जी और ठाकुर जी दोनों ने मिलकर वहां नागा जी की जटा सुलझाई। गौर तेज बिन श्याम तुम सब विधि अहो अधूरे। जब अकेले ठाकुर जी आए थे जटा सुलझाने के लिए तो नागा जी ने मना कर दिया था। बोले कृष्ण, गौर तेज अर्थात राधा रानी के बिना तो तुम अधूरे हो। पूरी सको किन मोर मनोरथ स्वयं नहीं तुम पूरे। तुम मेरा मनोरथ क्या पूरा करोगे, मेरी जटा क्या सुलझाओगे। अब राधा रानी के बिना तो तुम स्वयं अधूरे हो। चतुर शिरोमणि कुंवर कन्हई चतुर चतुरा नागा। ठाकुर जी को चतुर शिरोमणि कहा जाता है, लेकिन नागा जी ऐसे चतुर थे कि ठाकुर जी से भी अधिक चतुर निकले। श्यामा श्याम धाम छवि प्रगटे भयो सरस अनुरागा। तब युगल सरकार वहां प्रकट हुए, युगल किशोर जटा सुलझाए। दोनों ने उनकी जटाओं को सुलझाया। कहे मनोहर बतिया नागा जू को मन अरझावे पुनि हंसी लावे छतिया। ठाकुर जी ने नागा जी महाराज को अपनी छाती से अपने हृदय से लगा लिया। जो सुख सरसो बरसो तहाँ तैसो नाही कह आवे। अबलो गाय गाय यह लीला गौर सखी सुख पावे। तो ये कदम खंडी की लीला थी। युगल सरकार ने वहां उनकी जटाओं को सुलझाया। भक्तदान गुण चित्रणी में भी इनकी कथा मिलती है। नागा जी महाराज का नाम नगन, चतुरो नगन उनको कहते थे। नगन क्यों पड़ा या नागा क्यों पड़ा, इसका कारण है भक्तदान गुण चित्रणी में लिखा है कि जगत वस्त्र ते नगन हुए चतुरो नागो मगन मन। नागा जी महाराज के लिए वहां लिखा है कि जैसे ये संसार जो है, संसार की जितनी भी मर्यादाएं हैं, ये सब एक वस्त्र की तरह से, कपड़े की तरह से। हम लोग कपड़े पहनते हैं, वस्त्र पहनते हैं, क्यों पहनते हैं? क्योंकि सांसारिक बंधनों में भी बंधे हुए हैं। लोक मर्यादा का ख्याल रहता है, मान प्रतिष्ठा का विचार करते हैं। उसी जगह एक छोटा बच्चा होता है, माँ की गोद में पड़ा रहता है, नग्न पड़ा रहता है, क्योंकि वो संसार के बंधन से उस समय मुक्त रहता है। तो नागा जी महाराज की भी एक छोटे गोद के शिशु की तरह स्थिति थी। सांसारिक बंधनों से वो ऐसे ऊपर उठ गए थे कि सदा नग्न रहते थे, वस्त्र कभी धारण नहीं किया, क्योंकि ना उन्हें लोक मर्यादा की चिंता थी, ना कोई उन्हें मान प्रतिष्ठा की चिंता थी। तो ऐसे महापुरुष थे नागा जी महाराज, जिनके लिए कहा जगत वस्त्र ते नगन हुए चतुरो नागो मगन मन। उसके बाद कदम खन्नी होते हुए बरसाना धाम हम लोग पहुंचे। यहाँ की तो इतनी लीलाएं हैं, दानगढ़ की लीला, मानगढ़ की लीला, लेकिन जो सबसे विशेष बात है, जैसे सीमांत गांवों में आप लोगों ने सुना कि ब्रज में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग यूथ की गोपियां रहती थी। कहीं जालंधरी यूथ की गोपियां रहती, कहीं पुलिंदी यूथ की गोपियां रहती। तो प्रश्न उठता है कि बरसाना में कौन सा यूथ रहा था, वो कौन सी बड़भागी गोपियां थी जिनको बरसाना धाम में जिनका प्राकट्य हुआ। तो गर्ग संहिता में ये कथा मिलती है कि बरसाना धाम में जो भगवान नारायण की अर्धांगिनी है श्री लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी की जो सखी सहचरी थी, उनका बरसाना धाम में नारायण भगवान के वरदान से प्राकट्य हुआ। यहां बरसाना के आसपास के क्षेत्रों में लक्ष्मी स्वरूपा सहचरियां आई, क्योंकि भगवान विष्णु अनेकों रूप से रहते हैं, तो उनके अनेकों धाम है। श्वेत द्वीप है, वैकुंठ है, महावैकुंठ है, क्षीर सागर है। तो वहां की जितनी भी लक्ष्मियां थी, वे सभी लक्ष्मियां अपनी सखी सहचरियों के साथ बरसाना धाम में
यहाँ के आसपास के क्षेत्र में उनका अवतरण हुआ। जब ये आई तो कहाँ रही, अन्यासाम चैव गोपी नाम वर्णनम शृणु मैथिल सर्व पाप हरम पुण्यम हरि भक्ति विवर्धन। बरसाना में 6 वृषभानु थे। नीतिवत, मार्गद, शुक्ल, पतंग, दिव्य वाहन और गोपेश, ये उनके नाम थे। वृषभानु तो केवल एक पदवी थी। वे 6 वृषभानु जो थे, उन वृषभानुओं के घर में लक्ष्मी जी की सखी सहचरियों का अवतरण हुआ, जो बरसाना की गोपी बनी। अजित वैकुंठ की लक्ष्मी थी, ऊर्ध्व वैकुंठ की थी, लोकाचल की वासिनी थी, समुद्र से उत्पन्न हुई लक्ष्मी जी की सखियां थी। इन सबका एक बड़ा यूथ था और वो यूथ यहाँ बरसाना में उसका प्रादुर्भाव हुआ। तो वैकुंठ में एक बार भगवान नारायण लक्ष्मी जी के साथ रमण कर रहे थे। तो लक्ष्मी जी की जितनी भी सहचरियां थी, उनके मन में भी इच्छा हुई कि हम भी भगवान नारायण के रमण को, उनके अंग संग को प्राप्त करें। तो उनके मनोरथ को देखकर नारायण भगवान ने उनसे कहा कि देखो, इस समय तो मैं वैकुंठ की मर्यादा में बंधा हुआ, इसलिए मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हारे मनोरथ को अवश्य पूर्ण करूंगा। द्वापर के अंत में वृंदावन में तुम्हारे मनोरथ की सिद्धि होगी। जैसे रामावतार के समय जब यज्ञ सीताओं को भगवान राम ने उनके ग्रहण करके उनके साथ यज्ञ किया, तो यज्ञ के बाद सभी यज्ञ सीताएं आई और उन्होंने भगवान राम से कहा कि तुम अब हमें स्वीकार करो, तुमने हमारा पाणी ग्रहण किया। तो भगवान राम ने वहां मना कर दिया, बोले मैं इस समय एक पत्नी व्रत की मर्यादा में बंधा हुआ हूं, इसलिए मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। तो जब मना कर दिया तो वहां यज्ञ सीताओं ने कहा, कथम न चास्मान न गृहणासी, आप हमें ग्रहण क्यों नहीं करते हैं? भजंतीर मैथिली सती, आपने हमारा पाणी ग्रहण किया है तो अब हम भी सीता हैं। अर्धांगीर यज्ञ कालेषु सततम कार्य साधिनी, तुमने अपना काम बनाने के लिए, यज्ञ पूरा करने के लिए तो हमें स्वीकार कर लिया, अब हमें छोड़ते क्यों हो? धर्मिष्ठस्तम श्रुति धरो अधर्मवत भाषसे कथम, हे राम तुम तो धर्मज्ञ हो, धर्मिष्ठ हो, धर्मपरायण हो, फिर तुम अधर्म की बातें क्यों करते हो? तुमने हमारा पाणी ग्रहण किया है तो अब हमें स्वीकार करो। परम गृहीत्वा तदसि, हमारा पाणी ग्रहण करके तुमने यज्ञ को पूरा किया, हमें अपने साथ बिठाला, और जब अपना काम सिद्ध हो गया, अपना स्वार्थ पूरा हो गया, तो तुमने हमें छोड़ दिया। तुम्हें इस कार्य को करने से पाप लगेगा, ये कार्य उचित नहीं है। ततः पापम अवाप्स्यसि, तो जब यज्ञ सीताओं ने इस प्रकार से कहा तो वहां भगवान श्री राम ने कहा, हे देवियों तुम लोग बिल्कुल सच कह रही हो, लेकिन इस समय मैं एक पत्नी व्रत की मर्यादा में बंधा हुआ हूं और तुम तो अनेकों सीता हैं। इस समय मैं सीता के केवल एक ही रूप को ग्रहण कर सकता हूं, इसलिए इस समय मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर पाऊंगा। एक पत्नी व्रतोहम ही राजर्षि सीतयी गया, तस्माद यूयम द्वापरांते पुण्य वृंदावने वने भविष्यत करिष्यामि युष्माकम तु मनोरथम। लेकिन तुम ऐसा भी मत सोचो कि मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं, मैं तुम्हें छोड़ नहीं रहा। द्वापर के अंत में वृंदावन में मैं तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण करने के लिए कृष्ण रूप से अवतार लूंगा। उसके बाद वे यज्ञ सीताएं जो यहाँ नंद उपनंद आदि थे, नंद ग्रह में आकर उन्होंने जन्म लिया और गर्ग संहिता के अनुसार उन यज्ञ सीताओं का ही चीरहरण भगवान ने किया था। उसके अलावा लक्ष्मी जी की जो सखियां थी जिन्होंने बरसाने में जन्म लिया 6 वृषभानुओं के घर में, इनके साथ ठाकुर जी ने होली लीला की थी, क्योंकि होली की शुरुआत जो होती है वो बरसाना से ही होती है। होली के प्रारंभ में श्री जी मंदिर में जब समाज होती है तो वहां समाज में
सबसे पहला पद यही गाया जाता है कि बागंबर ओढ़े सांवरो। ये लीला है कि बसंत पंचमी के दिन एक बार श्री ठाकुर जी एक योगी का रूप बनाकर बरसाने में आए। तो जब बरसाने में आए, गोपियों ने देखा तो गोपियां ठाकुर जी को पहचान नहीं पाई। आपस में कहने लगी, अरे सखियों देखो तो सही, ये कितना सुंदर योगी है। पता नहीं इतनी छोटी उम्र में इसने कैसे संन्यास ले लिया, कैसे साधु बन गया। कोयम शिशुर नंद सुताकृति। लेकिन इस योगी राज की आकृति, इसका रूप रंग तो हमारे कन्हैया जैसा लग रहा है। तो सबकी सब गोपी उस रूप से प्रभावित होकर दौड़ती हुई गई। उन्हें क्या पता कि स्वयं श्री कृष्ण ही योगी राज बनकर आए हैं, उनके साथ छल कर रहे हैं। तो जाकर वो सभी गोपांगनाएं गई और वहां जाकर बोली, हे योगीराज आप कौन हैं? आपका रूप रंग हमारे श्री कृष्ण जैसा लगता है, आपका नाम क्या है? नामना स्वयं प्रकाशो हम निरन्नः स्वल्बलात् सदा। तो जब अपना नाम पूछा तो जो ठाकुर जी थे बोले कि मेरा नाम स्वयं प्रकाश है। तो बात भी सही थी, ठाकुर जी स्वयं प्रकाश है, उन्हें कोई दूसरा प्रकाशित थोड़े ही कर सकता है। तो गोपियां बोली, आपके अंदर क्या विशेषता है? तो ठाकुर जी बोले, मैं ऐसा योगी हूं कि निरन्नम, मैंने जन्म से अभी तक अन्न ग्रहण नहीं किया और मैं सदा अपने स्वाध्याय योग जप तप साधन में लगा रहता हूं। उस साधन के प्रभाव से मेरे अंदर ऐसी सिद्धि आ गई है कि मैं वर्तमान भूत भविष्य इन तीनों कालों का ज्ञाता बन गया हूं। और तुम्हारे मन में अभी क्या इच्छा है ये भी मैं तुम्हें बता सकता हूं। संसार के जितने मंत्र हैं वो सब मंत्र मुझे सिद्ध हो गए हैं और परमहंसों का जो स्वार्थ आत्म साक्षात्कार है उसे करने के लिए मैं अपने घर से निकला हूं। तो जब गोपियों ने ये सुना तो गोपियां बोली, यदि आप सबके मन की जानते हो तो क्या बता सकते हो कि इस समय हमारे मन में क्या इच्छा है? यदि जानासि योगिस्त्वं वार्तां कालत्रयो भवाम किम वर्तते में मनसि यद तरही महामते। हे योगीराज, यदि आप त्रैकालज्ञ हैं, दूर दृष्टा हैं, तो आप बताइए हमारे मन में क्या इच्छा है? तो वो सिद्ध योगी जो थे बोले, देखो मैं बता तो सब कुछ दूंगा, लेकिन इस समय तुम्हारे मन में जो चल रहा है ये बात तो मैं तुम्हारे कान में ही बताऊंगा। और यदि तुम चाहो कि मैं सबके सामने बता दूं तो मैं सबके सामने भी बता सकता हूं, लेकिन तुम्हारे अंदर इस बात को खोलने का साहस होना चाहिए। इतना सुनते ही ब्रज गोपियां एक दूसरे की ओर देखने लगी, क्योंकि उनके अंदर तो केवल एक ही इच्छा थी, कृष्ण प्राप्ति की इच्छा। आपस में सोचने लगी कि हम श्री कृष्ण से गुप्त प्रेम करती हैं और यदि इसने सबके सामने बता दिया तो हमारी तो सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। तो मना कर दिया कि हे योगीराज, आप सबके सामने हमारी मन इच्छित वस्तु को ना बताएं। तो ठाकुर जी हंसने लगे, सोचने लगे अब तो यहाँ सिद्धाई जम गई। उसके बाद ठाकुर जी ने कहा, अच्छा अब तुम क्या चाहती हो? तो गोपियां बोली, सत्यम योगेश्वरोसी। हे योगीराज, लगता है आप तो बड़े भारी योगी हैं, कहां का योग सीख कर आए हैं? तो योगीराज ने कहा, हे गोपियों, योग वो कहां से सीख कर आए ये मत पूछो, तुम क्या चाहती हो ये बताओ। तुम त्रिकालज्ञो न संशय। गोपियां बोली, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है कि तुम त्रैकालज्ञ हो, तीनों कालों की जानते हो। तो गोपियों ने कहा, अच्छा योगीराज, यदि आपको संसार के सभी मंत्र सिद्ध हो गए हैं तो आप कोई ऐसा वशीकरण मंत्र बोलो जिससे कि हमारी मन इच्छित वस्तु यही आ जाए और गोपियों की मन इच्छित वस्तु केवल श्री कृष्ण है, अर्थात श्री कृष्ण यहाँ प्रकट हो जाए। तो ठाकुर जी हंस गए, सोचने लगे कि कितनी भोली वाली गोपियां हैं, इनको ये नहीं पता कि इनकी मन इच्छित वस्तु तो इनके सामने ही बैठी है। तो ठाकुर जी बोले, अच्छा तुम लोग अपने नेत्र बंद कर लो। वशीकरण मंत्र सद्य पठन मात्रतः
यदि अत्रैव आयाति चिंतितु। तो गोपियां बोली, हमने जिस वस्तु का चिंतन किया है तुम उसे हमारे सामने प्रकट करो। तो योगीराज बोले, ठीक है, तुम अपने अपने नेत्रों को बंद कर लो। जैसे ही नेत्र बंद किए, तदा मन्या महोत्वाम वही मंत्रणाम प्रवरम परम। वैसे ही झूठ मूठ को गुन्न मंत्र बोलते गए और उसी समय जो योगी रूप था वो तो गायब कर लिया और कृष्ण रूप से प्रकट हो गए। तो ठाकुर जी उसके बाद बोले, अपने नेत्र खोलो। तो जब नेत्र खोले तो देखा श्री कृष्ण सामने बैठे हुए, वहां कोई योगी नहीं। तो गोपियां इधर उधर देखने लगी, अरे वो योगीराज कहाँ भाग गया। तो श्री कृष्ण बोले, कौन योगीराज। तो गोपियां बोली, अरे वही योगीराज जिसने तुम्हें प्रकट किया था। तो कृष्ण बोले, यदि मुझे किसी ने प्रकट किया होता तो कोई यहां होता भी। तो दूसरी गोपियां बोली कि कृष्ण ठीक कह रहे हैं, कोई योगी नहीं था। ऐसा लगता है ये छलिया कृष्ण ही स्वयं योगी बनकर आया और हमें छलने के लिए आया। तो ठाकुर जी के हाथ को पकड़कर गोपियां बोली, तुम कब तक हमें छलते रहोगे, अब हम तुम्हें पहचान गई हैं। तुमने जितने भी हमारे साथ लीलाएं की, तुम बड़े छलिया हो, तुम ही सिद्ध योगी बनकर आए थे, तुम ही हमारे प्राण प्यारे हो, तुम ही हमारी इच्छित वस्तु हो, कहकर उन्होंने श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लिया। उसके बाद उन्हीं गोपियों के साथ श्री ठाकुर जी ने यहाँ बरसाना में होली खेली। वे गोपियां जो बरसाना में जो यूथ रहता था गोपियों का, वो यूथ जो था वो लक्ष्मी जी की सहचरियां थी, जो साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा थी। तो लक्ष्मी जी की सहचरियों का यूथ यहाँ बरसाने में आया, जिनके साथ श्री ठाकुर जी ने होली लीला की। और बरसाने से ही होली का प्रारंभ होता है, रंगीली का प्रारंभ होता है। इसलिए बरसाने में बैठे हुए तो फिर ठाकुर जी ने यहाँ गोपियों के साथ लीला की। होली भी एक आध गालो, क्योंकि यहाँ ठाकुर जी ने उन ब्रज गोपियों के साथ होली लीला। बरसाने चलो खेले होली बरसाने,
बरसाने की गली गली में चारों ओर धूम मचा दी। गलियन में धूम मचावे री गलियन में, 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 गलियन में धूम मचावे री
जितने भी भगवान विष्णु के धाम हैं, क्षीर सागर, श्वेत द्वीप, वैकुंठ, महावैकुंठ, सभी लोकों से, समुद्र से उत्पन्न हुई लक्ष्मी जी की जितनी भी सखी सहचरियां थी, उन सभी सहचरियों का भगवान नारायण के वरदान से बरसाना में 6 वृषभानुओं के घर में और यहाँ के आसपास के क्षेत्रों में लक्ष्मी स्वरूपा उन गोपियों का जन्म हुआ, जिनका एक बड़ा भारी यूथ था। और उन्होंने यहाँ आकर अपने मनोरथ को श्री ठाकुर जी के साथ अंग संग प्राप्त करके पूर्ण किया। तो इस तरह से संक्षेप में आज के जो जो भी लीला स्थल थे, उन सबकी लीला कथा आप लोगों ने सुनी। कीर्तन के लिए खड़े राकेश मंदिर के पास आ जाएं। राकेश